रीवा शहर से एक बड़ी और जनहित से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। बीहर नदी के अंदरूनी हिस्से में नियमों के विपरीत बनाई गई बाउंड्री वाल गिर गई है, जिसका भारी मलबा नदी में समा गया है। बताया जा रहा है कि इससे नदी की प्राकृतिक जलधारा प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते नदी से मलबा नहीं हटाया गया तो बारिश के दौरान पानी का बहाव बाधित हो सकता है और पूरे रीवा शहर में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति निर्मित होने का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर एडवोकेट बीके माला ने रीवा संभाग के आयुक्त, कलेक्टर एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में नदी से गिरे हुए मलबे को शीघ्र हटाने और इस कार्य का पूरा खर्च संबंधित बाउंड्री वाल निर्माण कराने वाली एजेंसी से वसूल किए जाने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, क्योंकि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। बीहर नदी पर किए गए अतिक्रमण पर आपने एक शिकायत की है। जो बाउंड्री वाल बनाई गई थी वो गिर गई है। ये शांति इंफ्रास्ट्रक्चर उपेंद्र सिंह द्वारा जो बनाई गई थी, इसका मलबा नदी में गिर गया, इसकी आपने शिकायत की है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, रीवा जिले की जीवनदायिनी प्राणदायिनी बीहर विषय नदी में विशेष तौर से जमीन के प्लाटिंग कर्ताओं के द्वारा अवैध रूप से नियमित तरीके से जो 50 मीटर की नदी के दोनों बीटा के बाद 50 मीटर की दूरी तय करती है, उस रेगुलेशन के विपरीत जाकर उन्होंने सतही तट में बाउंड्री वाल बनाई गई थी और उसको फिलिंग करके वो प्लाटिंग कर रहे थे। रोड, रास्ता या गार्डन या अपने निजी कार्य में उपयोग कर रहे थे, जो पूर्णतः नियमित था। शासन के रेगुलेशन, शासन के मापदंड एवं एनजीटी रेगुलेशन के अंतर्गत नदी के दोनों भागों से, दोनों पार्टों से, नदी के दोनों भागों के जो पार्ट होते हैं, जो कैरी मेड होती है, तो उस मेड के 50 मीटर के बाद के भाग में 50 मीटर के बाद भाग में किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं होना। 50 मीटर के बाद ही कोई आप निर्माण कर सकते हैं और उसमें नगर निगम के परिक्षेत्र में तो नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। ये तो राजस्व के क्षेत्र में तो राजस्व की परमिशन अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर महोदय से परमिशन लेनी होगी। परंतु नियम विरुद्ध तरीके से बीहर नदी में कई लोगों के द्वारा प्लाटिंग करके अवैधानिक तरीके से कार्य किया गया था, जिसमें नदी के दोनों भागों में इसी प्रकार प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें एक बड़ी बाउंड्री श्री उपेंद्र सिंह जी शांति इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एक बड़ी प्लाटिंग की गई है, जिसमें उन बीहर नदी के 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत ही उन्होंने नदी के सतही भाग के अंदर एक बाउंड्री बनाई, पत्थर की बड़ी बाउंड्री बनाई गई है, जो लगभग कई मीटर की बाउंड्री है। वो बाउंड्री पूरी तरह से नदी में भसक गई है, नदी में उसका मलबा गिर गया है, नदी में पट गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। पानी की जो निकासी है, जो पानी का प्रवाह है, वो लगातार अवरोध हो रहा है, इसलिए कभी भी पानी हल्का फुल्का भरा रहता है तो पानी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और वहाँ पानी के प्रवाह धीमा होने के कारण ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा और माननीय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा को पत्र देकर, माननीय कलेक्टर महोदय रीवा को पत्र देकर इस आशय का अनुरोध किया गया है कि बीहर नदी के सतह पर जितनी भी बाउंड्री और अतिक्रमण अनाधिकृत तरीके से कब्जे किए गए हैं, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके व्यय से हटाया जाना चाहिए। जो मलबा उन्होंने बाउंड्री बनाई है, वो बाउंड्री वाल को निरीक्षण करके उनको निर्देशित किया जाना चाहिए कि बाउंड्री वाल जो उनकी नदी के अंदर गिर गई है, जिससे नदी का प्रवाह प्रभावित होगा और जनजीवन प्रभावित होगा, आम जन प्रभावित होंगे और बाढ़ की स्थिति होगी तो समूचा रीवा शहर प्रभावित होगा। तो इस समय रहते इस पर ठोस कदम, कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर से बाढ़ की स्थिति रीवा में निर्मित नहीं होगी। ये सजगता और समय रहते हुए कदम उठाने की प्रक्रिया है और हम जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से इस आशय का अनुरोध कर रहे हैं कि जो नदी के भाग में मलबा है, जो नदी के बाउंड्री गिर गई है, यानी मलबा गिर गया है, पट गई है, उसको तत्काल संबंधित व्यक्तियों को सूचित करके उनके स्वयं के वे में, यानी श्री उपेंद्र सिंह को निर्देशित किया जाना चाहिए, शाही जी को निर्देशित किया जाना चाहिए, प्रहलाद सिंह को निर्देशित किया जाना चाहिए। तत्काल बाउंड्री जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने नदी के तट को पाटा है, जिन्होंने बाउंड्री बना के पक्की बाउंड्री का निर्माण किया है, उन पर उनके व्यय से बाउंड्री हटाई जानी चाहिए और उन पर भू राजस्व संहिता के एनसीपी रेगुलेशन के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि यदि रीवा शहर को अच्छा बेहतर बनाना है
स्वच्छ बनाना है और रीवा को बाढ़ से बचाना है, तो तत्काल इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।